नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। वेलकम वेलकम बैक। वेलकम टू वेलकम बैक। लेकिन एक जो खबर आज हमें चर्चा करनी है, जो वार्ता हमें आज करनी है, थोड़ा दुखित वार्ता है भाई साहब। यार ये क्या हो गया हम लोगों को, क्या हो गया हमारी टीम को। ये परिस्थितियां जो है ना, आजकल तो छोटे काम हो ही नहीं रहे, काम बड़े बड़े हो रहे हैं एकदम से। पर अभी बड़ा काम होने अभी बाकी है। हिस्टोरिकल काम है, जो है काम जो है वो होने वाला है। 25 सालों बाद लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है इंडिया में सीरीज जीतेगी। हम छोटे मोटे काम करते नहीं, हम बिलीव नहीं रखते। छोटे मोटे काम करेंगे तो हिस्टोरिकल काम करेंगे। 25 साल वाला, पॉसिबिलिटी 50 साल वाला। ये एक ऐसा है भी, आगे थोड़ा आगे आगे देख होता है क्या। आगे ये भी हो सकता है कि कभी ना हुआ हुआ काम भी, 25 छोड़ो, कभी ना हुआ हुआ काम भी हो सकता है। हो सकता है कि एट द सेम टाइम हमें न्यूजीलैंड पेल गई, साउथ अफ्रीका तो करेगी अपना काम, आगे आएगी इंग्लैंड भी पेलेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया भी पेलेगी, सारी एक ही टाइम पर। शायद ये भी काम हो जाए, ये लोग ना होने वाला काम ये भी हो जाए। तो छोटे काम नहीं हो रहे हैं। अब बड़ी, अच्छा का भी भरोसा नहीं भाई। हाँ मुझे लगता है तो बांग्लादेश आके भी ना ठोक जाए हमें। इसके साथ सीरीज भी है अभी। इस जोक से साइकिल में बात सीरीज भी है। पर, जोक से बात पर सिचुएशन जो है ना, बड़ा सीरियस सिचुएशन में है हम लोग अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग डे 3 बैकफुट पे है, पूरा कंप्लीटली बैकफुट पे थे। डे 1 जब फिनिश हुआ तो वी वर एक्चुअली 60 फेवर इन इंडियन टीम। ठीक है, 40 उनके फेवर में था, लेकिन डे 2 वाज कंप्लीटली टेकन अवे। साउथ अफ्रीका बैटेड आउट ऑफ द स्किन, बहुत ही अच्छा उन्होंने लो डाउन आके बहुत ही अच्छा बैटिंग किया। मुत्तु स्वामी, यानसन एंड जो भी चिपिन बाकी लोगों ने किया, पूरा डे 2 उन्होंने जो अपने नाम किया। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि चलो डे 3 जो है हमारे नाम हो, बिकॉज सीरीज हमें लेवल अप करनी है। मोर इम्पोर्टेंट सीरीज लेवल अप तो ठीक है, अपनी जगह है, वो तो करनी ही है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट WTC के पॉइंट्स चाहिए हमको। 50% पॉइंट्स कम से कम मिले यार। घर में अगर 50% नहीं मिले तो क्या, फिर तो क्या 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 फायदा फिर घर में खेलने का। तो वो एक 50% पॉइंट की आशा में, या उसको आस लगा के हम लोग ये सोच रहे थे कि डे 3 जो होगा, कम से कम इंडियन टीम जो है थोड़ा सा कुछ अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगी, थोड़ा सा अग्रेशन थोड़ा सा दिखाएगी और पेस चलाएगी। और मतलब मान के चल रहा था 450 तक जो है स्कोर एकत्रित करेंगे, और शायद 3 या 4 विकेट लॉस। आई वाज होपिंग कि कोई लंबी पार्टनरशिप 200-250 रनों की एक लंबी पार्टनरशिप जाएगी। ये नहीं ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं बोल रहा था मैं। इट वाज नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक थॉट, इट वाज थॉट taking into consideration the pitch, taking into the consideration the way the pitch was played for the last 2 days, and even the lower order of the South African team, उन्होंने जिस तरीके से अप्लाई किया और जिस तरीके से खेला, वो उसके देखने के बाद तो लग रहा था कि यार डे 3 भी आराम से 3 विकेट 4 विकेट लॉस के ऊपर वी कैन, द प्लेयर लाइक जायसवाल ऋषभ अगर वो खेल गए 450 रन, तो इट्स कैन बी गेटेबल। आई मीन इतना तो हो ही सकता है आज के डेट में, जिस तरीके से वो ब्रांड वो खेलते हैं, जिस तरीके से अटैक है वो खेलते हैं। लेकिन सब कुछ उल्टा धरा का धरा रह गया, सब कुछ चीजें जो है। अ, मैं तो भाई मतलब इसके टी के इधर साइड ऑफ द टी विकेट्स एकदम कोलैप्स। 6 विकेट इस तरीके से गई कि पूछो मत। आई मीन ये होता, दुख इस बात का होता है कि यार अपोजिशन टीम आपके ऊपर हावी हो, अपोजिशन के टीम अच्छी बॉलिंग करे और आपकी विकेटें ले, तो आपको समझ में आता है दे प्लेड वेल, आई मीन दे आउट प्लेड यू, वो लगता है। लेकिन जिस तरीके से विकेट गई है ना भाई, अपार्ट फ्रॉम केएल्स विकेट, वहां पे थोड़ा सा बॉम्स एंड थोड़ा सा ग्रिप हुआ बॉल, उसके अलावा जो विकेटें गई है ना, सो मतलब क्या बोलूं अभी मैं। इस तरह इतना खराब शॉट सिलेक्शन था। और ऋषभ को छोड़ दो, ऋषभ को छोड़ दो यार, चलो दिस इज हाउ ही प्लेज, एक चलो हम पे उसकी एक्सेप्शन दे देते हैं, क्योंकि हर बार देते हैं तो इस बार भी दे देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ध्रुव जुरैल शॉट, व्हाट अबाउट रेड्डी डकिंग दैट बॉल, जड्डू लीविंग दैट एंड गेटिंग कॉट, आई मीन टेरिबल शॉट यार, मतलब टेरिबल। देयर वाज नो LBW, देयर वाज नो बोल्ड। दिस इज हाउ यू गेट आउट इन होम कंडीशंस। आप स्क्वायर टर्न आप नहीं खेल रहे हो, आप टर्निंग ट्रैक्स पे आप नहीं खेल रहे हो, फ्लैट आपको टेक मिली थी, पिच वाज गुड।
कुलदीप ने दिखाया, As per कुलदीप Kuldeep, ने he दिखाया said that it was road. अबे कुलदीप ने दिखाया, आपके नसुंदर ने दिखाया, इट वाज जस्ट एप्लीकेशन, अप्लाई करना था खुद को। आज Patience दिखाई. मैच 2-3 आपको जीतना था, कल जाके आप जो होता वो होता। इवन स्टीवन आज कर देते आप, ठीक है, कल आप खेलते टी तक, या आप इवन 2 सेशन के या 1.5 सेशन कल खेलते हैं और फिर देखते क्या होता है। देन आपने फिर लाल मिट्टी की पिच थी, टर्न होना ही था इवेंचुअली डे 4 डे 5 में जाके, तो वो ऐसा करना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक अभी दे आर लाइक 314 रन है एट। मुझे क्या सोच रहा था पता, मैं सोच रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका प्लीज फॉलो ऑन दे दो, आई वाज इन दैट माइंड। क्यों बताओ, कि ये सोच रहा था कि पिच इज वेरी गुड, पिच इज स्टिल गुड, प्लेइंग सो गुड। तो हमारी गलती थी कि हम ऑल आउट हो गए। पिच मैं सोच रहा था कि यार फॉलो ऑन मिले, क्या पता, अभी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक था मैं, फॉलो ऑन मिल जाए हमें और लंबा कुछ कर जाए, कोई आके कुछ 500 रन बना दे या कुछ ऐसा कर जाए, मतलब टीम बन के, और उनको 150 रन का चेज करने को मिले उनको, समवेयर इन दैट रेंज, और डे 5 पे आके 2 सेशन हमें मिले ऑल आउट करने के लिए, ना वाज इन दैट थॉट। बट वो भी यार, वो भी खेला खेल गए, वो भी बोलते कि नहीं फॉलो नहीं देंगे हम लोग आगे बैटिंग करेंगे टुमारो, दे विल प्ले अराउंड 2 सेशंस एंड दे विल गिव अस द टारगेट, एंड नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं होने वाला। दिस इज where we are at in last 13 months, 12-13 months, we have lost 3 matches to New Zealand, managed to win against West Indies, struggled in the second test though, and we are now clean sweep again. हम लोग अभी 2-0 होने वाला ऐसा लग रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि इतना जल्दी इस तरीके से हमारी केसेस, हमारा हमारा इंडियन क्रिकेट सिनेरियो बदल जाएगा। एक चीज मैं ऐड करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ मैं। देयर वाज अ टॉक कि देयर हैज टू बी 2 टायर सिस्टम ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब ना मुझे लग रहा है पाकिस्तान हमको मजाक में लेंगे, अभी वो बोलेंगे करने दो, ये लोग अभी चौथे पे हैं, छठे पे कभी भी जा सकते हैं, हम टॉप 5 में आ जाएंगे। ये 2 टायर में हमें सेकंड टायर खिलाने के कंडीशन में ना छोड़ के गए तो बताना ही। ये ऐसे अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ये पक्का हमें छठे 7वें रैंक पे लेके जाएंगे, और ये दिन दूर नहीं है। आई मीन द वे इफ यू सी दिस इयर्स, आई मीन दिस WTC साइकिल 27 का WTC साइकिल, ये सीरीज से यू आर हाफ वे क्लोज, आपकी आधी मैच खत्म होगी। यू सपोज टू प्ले 18 मैचेस और ये 9th मैच है। आपके आधे में से हाउ मेनी ऑफ यू वॉन? जस्ट 4। हाउ मेनी ऑफ यू लॉस्ट? 4 and 1 draw, 50%। and now you expect कि आप WTC फाइनल पहुंच जाओगे। I mean, उसमें से 2 अवे सीरीज है शायद से। I mean, it's very difficult now. It's very difficult. With all due respect, BCCI need to think. They really need to think कि भाई आगे टेस्ट क्रिकेट को क्या करना, क्या ऐसे चलने देना है या इतना। और यार अंडर विराट, अंडर शास्त्री, we reached WTC. Under Rahul Dravid, we reached WTC final, right? राहुल द्रविड़ आधा काम करके चला गया था WTC का, फिर जीजी आए, कुछ नहीं करना था, खाली 3 मैच जीतने थे, बहुत सारे, कितने 7-8 मैचेस में से, ठीक है, उतना ही करना था। WTC फाइनल में तो ऑलमोस्ट वो पहुंचा के गए थे, तब हम फेल हो गए लास्ट साइकिल में। इस वाले भी हम लग नहीं रहा है कि इस वाले भी चमत्कार ही होना है, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा चल रहा है तो BCCI नीड टू थिंक ऑफ दिस मैटर, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे आप, ये भी चला जाएगा तो फिर आप सोचते बैठिए, फिर जो करना है करते बैठिए, फिर तो कुछ कोई फायदा नहीं है। यस शुभम, प्लीज गिव अ थॉट। आई थिंक हम ऑलरेडी अभी वर्ल्ड टीसी के फाइनल से बाहर ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि टेम्मा हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं वर्ल्ड टीसी से बाहर, क्योंकि अभी ये मैच भी हमारे हाथ से गया जाता हुआ दिख रहा है ना। आपने जैसे कहा कि अपने बैटर्स ने एप्लीकेशन ही नहीं किया यहाँ पे, जो स्किल है भाई तुम्हारे पास से, ठीक है, रैंक टर्नर पे आप खेल नहीं पा रहे हो। ये तो कुलदीप यादव जैसे बोला उन्होंने कि ये रोड मिला है बॉलर्स के लिए, बहुत खराब कंडीशन है, लेकिन
वो उनका मार्को यानसन आपकी विकेट ले रहा है, वो भी ऐसे आपको बाउंसर्स पे विकेट ले रहा है। आप कभी लीव कर रहे हैं, कभी कुछ टक कर रहे हैं, ऐसे कोई गलत शॉट मार के ऐसे हाथ में कैच दे रहे हो, है ना। एक भी बॉल नहीं हुआ, एक भी एलबीडब्ल्यू नहीं, स्टंप के सामने नहीं है। तो मतलब क्या ये कौन से हालत में अभी जीजी को भी दोष तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन कितना दोष देंगे उनको भी पता नहीं है। ये कंडीशन अगर ये प्लेयर्स भी नहीं खेल पा रहे अच्छी पिच देने के बाद भी, तो हाँ, उनके मैनेजमेंट की जो भी डिसीजंस होंगी, उनकी जो डिसीजंस होंगी, उनकी वजह से टीम का थोड़ा सा बैलेंस खराब हो चुका है। ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि कितना यहाँ पे पीस है कि नहीं है, वहां पे बेचैनी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। कोई किसी का जगह यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। प्लेयर्स भी ऐसे शांति से खेल नहीं पा रहे। और जो आपने बताया कि हमारे जो आने वाले जो अभी मैचेस है, उसमें से मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमारी अवे अवे सीरीज है, या ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया नहीं, हाँ, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ पे आने वाली है, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में हम ऐसे भी जीतते नहीं है जाके। हमने देख लिया है कि सीरीज तो हम अभी तक जीते नहीं है न्यूजीलैंड में जाके। मतलब बहुत खराब कंडीशन होती है वहां की, स्विमिंग कंडीशंस में स्विंग बहुत होता है बॉल, तो हमारे बैटर्स तो ऐसे ही कट कुट करके आउट हो जाते हैं। ये हम सब देख चुके हैं। तो मतलब ये सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, होम कंडीशंस में हम लोग खेलने वाले, है ना। ऐसी कौन सी टीम है जो होम कंडीशंस में लगातार यहाँ पे सीरीज मतलब क्लीन स्वीप होते जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली बार हुआ था, पिछले वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में वेस्ट इंडीज को हमने हराया, वो तो उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में, है ना। लेकिन अभी की थर्ड डे हमारा होना चाहिए, हमारा होता वो डे। स्टार्ट भी अच्छा दिया था केएल ने और यशस्वी ने, बट एक बॉल, अच्छा बॉल जो है बाउंस थोड़ा सा हुआ महाराज का और कट लेके चला गया स्लिप में। उसके बाद से तो हमारे प्लेयर्स के खराब शॉट की वजह से हम लोग यहाँ पे देख रहे कि इतनी कंडीशन खराब हो गई और हम 201 पे ऑल आउट हो गए। हम तो कल बात कर रहे थे कि आराम से पौने 3 से पौने 400 तक रन बनने चाहिए इंडिया के। हमारे पास है अटैकिंग प्लेयर, यशस्वी है, पंत है ना। बाकी लोगों ने भी यहाँ पे रन कर दिए होते तो काम हो जाता। बट जिस तरीके का एप्लीकेशन वॉशिंगटन और कुलदीप ने दिखाया, जो पेशेंस उन्होंने दिखाया, उनका हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन उनको देना चाहिए। बाकी प्लेयर्स भी अगर थोड़ा सा कुछ ऐसे खेल जाते, कुछ रन कर जाते, तो इतनी खराब कंडीशन अभी हमें देखनी रहती। क्योंकि मोस्टली हम लोग ये मैच हारेंगे ऐसा लग रहा है, 3-14 से वो लोग आगे है। वो कल का सेशन एक पूरा सेशन खेलेंगे, दबा के रन करेंगे, वो एकदम से आएंगे, स्टार्टिंग से ही रन बनाएंगे, एक सेशन पूरा खेलेंगे। क्योंकि दिन के जो लास्ट के सेशन जो है वो ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं। हमने देखा तीनों दिन भी यहाँ पे जो है कि लाइट की वजह से जो है लास्ट का मतलब आधे से ज्यादा सेशन यहाँ पे खत्म ऐसे ही लाइट की वजह से चला जाता। तो वो भी सोचेंगे कि अगर हमें इंडिया को क्लीन स्वीप करना है तो पहला सेशन खेलेंगे कल का और इंडिया को बैटिंग दे देंगे। क्योंकि उन्होंने अभी करके दिखाया 201 पे ऑल आउट हम लोगों को, है ना। वो तो हमारी गलती कि हम ऑल आउट हो गए। अच्छी पिच मिली थी, फ्लैट पिच मिली थी, उसके ऊपर भी हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं कर पाए। तो ये हमारी गलती है कि हम इतने खराब कंडीशन में पहुंच चुके हैं। तो पॉसिबली वी आर सीइंग 2-0 साउथ अफ्रीका मेकिंग हिस्ट्री इन इंडिया आफ्टर सो मेनी इयर्स। एंड फॉलो ऑन भी हमें जब मिला था लास्ट 2010 में नागपुर की टेस्ट में, जहाँ पे हाशिम आमला और कैलिस ने यहाँ पे शतक किया था। हाशिम आमला ने 253 नॉट आउट बनाए थे, कैलिस ने कुछ 173 या कुछ तो बेस से रन किए थे। उस मैच में लास्ट फॉलो ऑन मिला था इंडिया में। उसके बाद अभी आज जाके वो भी साउथ अफ्रीका ने ही हमें मतलब उस पोजीशन में लाया था, लेकिन उन्होंने वो दिया नहीं, है ना। एक फॉलो ऑन की कंडीशन ही मान सकते हैं हम लोग। फॉलो ऑन देने के बाद उनको चांस था। लास्ट फॉलो ऑन हमें 2010 में मिला था और फिर से हमें जो भी टीम यहाँ पे आके इस कंडीशन में लाके गई है वो टेम्बा की साउथ अफ्रीका ही। तो कंडीशन तो अभी खराब है। अभी हम आगे क्या देखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से रोड टू वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट। श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 3 सीरीज है हमारे अभी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत समय के बाद हमें मैचेस खेलने हैं। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग दिसंबर जनवरी में खेलेंगे 26-27 में। तो वो टाइम हमारे पास है, बट
टाइम से कुछ नहीं होगा। आपकी जब तक आप एप्लीकेशन ठीक से नहीं करोगे, आपका टीम का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग ये इस टीम को वर्ल्ड टीसी फाइनल में जाते हुए नहीं देखते, क्योंकि बाकी टीमें हमसे अच्छा कर रही है इस मामले में अगर हम देखें। तो ठीक है, हमें ना ये थोड़ा सा डीप डाउन सोचना पड़ेगा, ये इशू ना थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, हो क्या रहा है यार अचानक से। मुझे एक्चुअली ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हमारे टीम के साथ ऐसा हो रहा है। हम सर्टेनली वो ट्रांजिशन का तो मैं मान ही नहीं सकता। हम लोग कुछ समय पहले तक हम क्या कह रहे थे कि यार हम लोग इवन T20s में जनरली वी टॉक कि इंडिया एक टाइम पे 3 टीमें खिला सकता है, या एटलीस्ट 2 तो पक्का खिला ही सकता है। दिस इज इतना हमारा बेंच स्ट्रेंथ है ये सब। क्या बेंच स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए है, और टेस्ट क्रिकेट का हमारा बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है? प्लेयर और नहीं मिल रहे। मतलब और हमारा टेस्ट क्रिकेट इतना खराब हो गया, दुनिया की टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है और हमारी T20 हो रही है बस। ऐसा हो सकता है? आई डोंट नो, मतलब द थिंग इज, ये सोचने वाली बात है यार, इतना खराब कैसे हो सकता है। अभी एक्चुअली हम जब पिछले बार जब जब घर पे हारे थे, वे बैक 2013 में जब हारे, आई द ग्रेट्स ऑफ द गेम वर प्लेइंग दैट टाइम, ठीक है, सचिन वाज देयर, ठीक है, तब हम हारे थे। और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट हुई, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ सचिन तेंदुलकर खेले और रिटायर होके चले गए, और उसके बाद हम लोग ने मुड़ के वापस देखा नहीं होम कंडीशंस में, ठीक है। तब भी ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है, तब भी ट्रांजिशन हुआ था। देन आल्सो मैं सोच रहा हूँ यार, इससे पहले जब साउथ अफ्रीका आती थी, उनके टीम में बैटर कौन होते थे? एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, है ना, फाफ डू प्लेसिस। बेस्ट I mean, ऑफ द बेस्ट। just look at the batting. अरे यार, उनको हम लोगों ने करने नहीं दिया यार। ये सबको देख के लगता है यार ये कोई बैटिंग लाइनअप है, यार ये कोई बॉलर्स, अमन, या कोई बॉलिंग भी ऐसी कुछ इतना तीर मारने वाली बॉलिंग है। वेयर वी आर एक्चुअली लैकिंग। आई वाज लिसनिंग टू रॉबिन उत्तपा, and he was saying, मैं भी यही बात में फर्स्ट टेस्ट में भी मैंने पे होने के बाद भी मैंने कहा था कि यार हमारे डोमेस्टिक में जो है पिछले 10 सालों में या 15 सालों में फॉर दैट मैटर, लगभग 10 सालों के 10-12 सालों में वो टर्निंग ट्रैक्स ही नहीं मिली है। आई वाज लिसनिंग टू रॉबिन उत्तपा को मैं सुन रहा था, ही वाज सेइंग द सेम थिंग। यार हमारे यहाँ वो तो मिलती नहीं है टर्निंग ट्रैक, अगर वो तो है ना पेनाल्टीज मिलती है एसोसिएशंस को और ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं तो ये भी सोच रहा था यार, 10 सालों से यही कंडीशन है, लेकिन हम 10 साल में लगातार हार नहीं रहे थे। तो हार नहीं रहे थे ना हम नहीं ना, पिछले हार नहीं रहे। पिछले 1 साल में क्यों हार रहे हैं? क्योंकि चलो कोई नहीं, 10 साल में ऐसा नहीं हुआ, 10 साल के जो प्लेयर खेल रहे थे तो 10 साल पहले प्रैक्टिस करके बैठे हुए थे, तो इसलिए शायद हम नहीं हार रहे थे। लेकिन ये जो प्लेयर है ये कब से डोमेस्टिक खेल रहे हैं? जड्डू कब से खेल रहा है? ऋषभ कब से खेल रहा है? द थिंग इज दिस, केएल कब से खेल रहा है? क्या ये सब अभी से खेल रहे हैं? दे आर इनटू ऑलरेडी, दे आर इनटू 10 years of इंटरनेशनल क्रिकेट, मोर देन दैट, जड्डू तो मोर देन दैट, राइट। तो अगर डोमेस्टिक में नहीं हो रहे हैं, टर्निंग ट्रैक्स नहीं होता है, तो हम लोग नो नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, तो हम लोग ने अच्छा खेल नहीं पाया, पहला टेस्ट के बाद वो बहाने मिले, वो एक चलो अभी मान लिया कि चलो हमारे पास है नहीं तो हम लोग बन नहीं रहे वो, लेकिन कुर्सी व्हाट पे आर 15 साल पुराना 15 साल पुराना वाला माइंड सेट लेके कोई बंदा बैठा हुआ है, इसलिए टर्निंग ट्रैक्स इतने मिल रहे हमें। इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उनके हम टाइम पे वही ट्रैक थे ना, नहीं, हम लोगों को उन्होंने ये खेला है। सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। द थिंग इज हाउ टू विन द टेस्ट मैचेस, राइट। आप पिच अच्छी बनाओ, आप पिच टर्निंग बनाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमको चाहिए इंडिया मैच जीते। आपने गुवाहाटी में अच्छी पिच बनाई, उस पे आपने विकेट लेने के लिए आप तरस गए, लिटरली आप तरस गए। देयर वाज नो वेरिएशन इन द पेस। हमारे स्पिनर सो कॉल्ड दे आर लेजेंड्स, आई मीन दे आर, आई मीन, बट आर्ट ऑफ जो स्लो डालना होता है वो कर ही नहीं रहे थे यार। उनके स्पिनर आके यार अब इतना पेस वेरिएशन कर रहे हैं, 76 किलोमीटर से लेके 94 तक वो साइमन हार्बर जा रहा है।
हमारे सिर्फ एक ही पेस से, एक ही 90 इट्स लाइक। तो हम यार पहले तो लगभग 500 रन खा गए, वहां पे खाना नहीं चाहिए था, वहां पे हमारे स्पिनर्स की गलती, जब बैटिंग करने दी तब हमने करा था। आर दे आर मेंटली दे आर प्रेजेंट, आई मीन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। इससे पहले मैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना कि यार द टीम इज सो टैलेंटेड, दीज वर द प्लेयर्स, ठीक है। बारिंग रोहित एंड विराट एंड अश्विन, इन तीनों को निकाले तो पिछले क्या तीन ही प्लेइंग लेवल का हिस्सा, मतलब तीन ही 11 यही तीन ही थे क्या? इनके अलावा इनके बाद तो खेल रहा है यार। देवर बुमराह, देवर सिराज, पर सिराज भी काफी समय से खेल रहा है, ठीक है। जड्डू खेल रहा है, अच्छा भाई। ठीक है। ऋषभ है, अरे कौन केएल है, इधर ऑल है। गिल काफी समय से खेल रहा था, इधर ऑल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब ये तीन लोग क्या रिटायर हो गए, हम लोग ट्रांजिशन नहीं यार। ये आंसर ये मतलब झेलने वाला, द स्किल इज देयर, देयर इज समथिंग इज रॉन्ग। वो क्या है, दे नीड टू फाइंड आउट। स्किल में मैं मान ही नहीं सकता कि स्किल की कमी है और विदेशी टीमें आके हमें आउट स्किल कर जाए। बुलशिट, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड आंसर एनीवन कैन गेट। नो यार, ऐसा नहीं हो सकता। there could be one session or two sessions the people opposition can outplay us, but not the two consecutive test matches, not the two consecutive series. No, I mean when बैटिंग कोच आके कुछ ना बड़बड़ करके चले जाते हैं, हेड कोच आके कुछ बड़बड़ करते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड। सॉरी बट आई कांट डाइजेस्ट दिस। we can be a little more harsh than this, but with due polite। लेकिन यार ये स्थिति नहीं हो सकता। देयर इज एनफ स्किल इन द बॉलिंग, देयर इज एनफ स्किल इन द बैटिंग, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग जो कि वो एड्रेस करना पड़ेगा। ये टीम Domestic cricket fan is sad right now. We cannot digest this situation of our team. हमने जो टीम देखी है, हमने जो टीम खेलते हुए देखी विराट कोहली के अंडर, हमारे टीम का जो जज्बा होता था वो भी कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है। सभी नाराज है, क्यों? इतना गंदा सिचुएशन कैसे हो गया टीम का? अब मन अचानक नहीं से कर एक रहा साल में क्या हो गया अब मन नहीं करा देखने का। है? देखने का मन समझे ही नहीं तो होता अभी, ऐसे एक सिचुएशन पे लाके खड़ा कर। इतना बोरिंग टाइप कर दिया ना, देयर इज नो इंटरेस्ट लेफ्ट। पहले क्या होता था, हम लोग जब देखते थे, अरे यार सेशन वाइज सेशन, ये सेशन में कुछ कमाल होने वाला, इस सेशन में कुछ होगा, हम लोग इधर। अब T20 क्रिकेट आप लोग बोलते थे कि 20-20 हो रहा है, तुम्हारे 20-20 जानो, इधर 2-2 घंटा देखो, तुम 2-2 घंटे का एंटरटेनमेंट है ये। 2 घंटा में अलग जादू है यार, 2-2 घंटा कुछ हो रहा है, देयर इज अप्स एंड डाउन कंटिन्यूअस, देयर इज ग्रेट डिटर्मिनेशन, लगे हुए हैं भाई देखा है कब ये। विराट की कैप्टनसी में वेटिंग गेम नहीं होता था क्या? विराट की कैप्टनसी तब भी बैटिंग होता था, तब भी करते थे, विराट लगे रहे, आएगा आ गया, तब भी होता था। हमने 3-3 दिन में भी खत्म किए हैं, हमने 4-4 दिन भी गए, हम लोग 5-5 दिन भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ रेयर होता था 5-5 दिन, बट लेकिन देर वाज सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट व्हेन विराट वाज देयर। टेस्ट क्रिकेट वाज सो गुड व्हेन विराट वाज देयर, बट यार ये लोग ऐसे भी, मैं क्या बोलूं, मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। फ्रॉम द एरा ऑफ सौरव गांगुली टू एरा ऑफ Rohit Sharma, always captain choose the coach. This time around, coach is choosing the captains. And I just don't want to be harsh. And वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं रोकना चाह रहा हूँ। Otherwise, I can discuss on this, hours and hours. So anyway, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए ट्रू फैन।